देखा था, ठीक? मुझे पता था एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा। मैं कितने समय से वहां परेशान थी। हर दिन, हर एक दिन 1 साल के बराबर लगता था। मैं प्यार के झांसे में फंस गई थी। मैं सोचती थी शायद मैं उसका इरादा बदल सकती हूं अगर मैं उसके साथ रहूं तो, और उसे इंसानों की तरह प्यार करूं तो। तुम मेरा अच्छा सोचकर मुझे वो बातें कहती थी और मुझे लगा था कि तुम हमारे बीच का कांटा हो और मैंने तुम्हें मारा। पर मुझे क्या पता था कि तुम्हारे साथ बाद में क्या होगा। तो मैंने तुम्हें कहीं छुपा कर रख दिया ताकि मैं कभी भी कुछ भी कर पाऊं। पर फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बेवकूफ हूं। मैंने एक ऐसे आदमी से प्यार किया, रत्न। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे अंदर उन दिनों जिंदा रहने की हिम्मत थी। तुम्हें पता नहीं है कि मैंने कितना दुख झेला है। मैं तुमसे बातें करती थी, रत्न। ये सच है, मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका है, पूरी तरह। रत्न सुंदरी जी, रत्न सुंदरी जी, रत्न सुंदरी जी। मुझे यश और यनकुन से नफरत है, पर मुझे सबसे ज्यादा नफरत सिर्फ तुमसे, रत्न, सिर्फ तुमसे है। मैंने बहुत सी चीजें देखी और बहुत तजुर्बा किया और मुझे लगा सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं सोच रही थी। मुझे सब पता था, पर ये नहीं पता था। तुमने कहा था तुम अपने हिसाब से रहोगी, लेकिन तुम बदल गई। गुरुजी, कहाँ हैं आप? गुरुजी, गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी आप ठीक हैं? गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। हाँ? कौन है आप? एकता समूह के गुरु का इस तरह अपमान हुआ, बहुत घिनौना है ये रहा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। गुरुजी, गुरुजी, आप ठीक है? गुरुजी, गुरुजी, आप कौन हैं? कहां जा रहे हैं आप? क्या सोच रही हो? तुम्हारा खून रुक नहीं रहा?
कितनी शर्म की बात है। ये वो अपवित्र जल है। सही कहा। ये वही जल है। मिस भाई, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है क्या? मैं पत्थर दिल हूँ? मुझे पहले धोखा किसने दिया? मैंने हमेशा से ही इसका साथ दिया। तुमने कहा था तुम कभी नहीं बदलोगी। ये मत कहो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ। उस वक्त मैंने तुम्हें यश से दूर रहने के लिए कहा था और तुमने मुझे मार दिया। और एहसास होने पर मेरे लिए रो रही थी तुम। वो अच्छा पति नहीं बन पाया। फिर तुमने आर्यन को मारकर मुझे दुख पहुंचाना चाहा और अब मुझे मारना चाहती हो जब मैंने साथ रहने से मना कर दिया। हम हमेशा से ही साथ थे। हम कभी अलग नहीं हुए थे, कभी नहीं। मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से रत्न सुंदरी हूं जब हम अलग हुए थे, पर आर्यन ने कहा कि मैं पूरी तरह से रत्ना नहीं हूं। आधा हिस्सा तो तुम ही थी। तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी एक तरह से आधी मरी हुई जिन्या की तरह बिताना है क्या? शायद तुम ऐसी ही हो। हाँ, मैं हमेशा से ही ऐसी रही हूं। मुझे आर्यन के साथ रहना है हमेशा के लिए। आखिरकार तुमने ये सब एक आदमी के लिए ही किया। ये दुनिया सिर्फ निर्दयी लोगों से भरी पड़ी है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये लड़का जिसने तुम्हें पुनः जीवित किया तुम्हारे लिए ही बना है? रत्न सुंदरी जी, आपके बालों को क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां कम हो रही है इस बहते खून के साथ। क्या मतलब है? इसका मतलब जल्द ही उसका अंत हो जाएगा, बिल्कुल मेरी तरह। तो रत्न, भले तुम मुझसे ज्यादा नसीब वाली हो और एक सच्चा प्यार करने वाला आदमी तुम्हें मिल गया। अब क्या हुआ? क्या तुम हमेशा रोती रहोगी? अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्यन, रत्न सुंदरी जी, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। नहीं,
प्यार से प्यार तक, तुम्हारी जिंदगी और मौत। अब मैं समझी, पूरी तरह से समझ गई। गुरुजी, शैतान, तुम अब भी जिंदा हो? तुमसे पहले मैं कैसे मर सकता हूँ? मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक तुम्हें मार ना दूं। गुरुजी बचिए। आर्यन, आर्यन, पीछे हट जाओ। मैं इंसानों से नहीं लड़ता। मैं उसी पेड़ का वंशज हूं। मैं भी पूरी तरह से एक इंसान नहीं हूं। गुरुजी, आर्यन एक अच्छा लड़का है, आप इसे चोट नहीं पहुंचा सकते। मैं सही और गलत में फर्क नहीं समझता क्या? तुम दोनों मेरा ध्यान मत भटकाओ। मुझे इन शैतानों को मारना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब गुरुजी,
आर्यन, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। भले तुम उन वृक्षों के वंशज हो, पर तुम्हारे अंदर उतना खून नहीं होगा। अभी इस बाई की शक्तियां तुम्हारे अंदर पूरी तरह से नहीं आई हैं। तुम कमजोर हो गए हो क्योंकि तुमने कोशिश की मेरे वार को रोकने की। दोबारा ऐसा किया तो तुम तबाह हो जाओगे। गुरुजी! गुरुजी, शाकाल! गुरुजी! गुरुजी! मेरे आगे मत झुको। गुरुजी, मैंने सोचा नहीं था कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा बच्चा एक दिन एकता समूह का अध्यक्ष बनेगा। मुझे बहुत हैरानी है कि तुम बाई जैसी जीनिया से लड़ते हुए इतनी आसानी से मरने वाले थे। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, अब मुझसे गलती हो गई। बकवास बंद करो, अब चलो उन राक्षसों का खात्मा करने। गुरुजी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो तुम भी मुझे रोकोगे? हाँ गुरुजी, रतन सुंदरी ने उस हैवान चीजान को मार दिया और अपनी शक्तियों से इंसानों को बचाने का काम किया। वो सच में एक अच्छी इंसान है। वो जीनिया से है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इंसान, उसे इंसान बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुरुजी, मैंने अपने गुरु से आपके बारे में बहुत सुना है। अगर आप कहें तो मैं आपको प्राचीन एकता समूह के अध्यक्ष की उपाधि सौंप देता हूं। सच कह रहा हूं, आप ही उसके हकदार हैं। हाँ? गुरुजी, एकता समूह, प्राचीन एकता समूह। कौन? तुम? वो मुझे उपाधि देगा जो खुद ही जीनिया के साथ मिला हुआ है? गुरुजी, सिर्फ एक ही इंसान है जो प्राचीन एकता समूह के भार को संभाल सकता है, और वो मैं हूं। मैं शाकाल ही असली हकदार हूं। गुरुजी! गुरुजी! काफी अच्छी जगह है ये। जहां तुमने मुझे दफन किया था उससे तो अच्छी है। अब तो हमारे पास कोई वजह नहीं है मरने की। मैं तो इन जंगलों की वृक्ष की एक जड़ हूं जो वापस इस दुनिया में लौट आएगी। ऊपर आसमान है, नीचे धरती। ये मेरा ही घर है जहां मैं अपने तरीके से रहती हूं। तो मुझे किसी इंसान के शरीर की क्या जरूरत? सही कहा तुमने।
पर अभी तुम्हें पछतावा हो रहा होगा। किसी सच्चे इंसान को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है, पर तुम उसके साथ नहीं। अगर मुझसे तुलना करो तो एक गलत इंसान से प्यार कर बैठी थी मैं। तो बताओ किसका नसीब खराब है? आर्यन और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं, पर तुम और यश एक दूसरे के विपरीत हो। ये मेरा नसीब था कि मैं आर्यन को मिली, न कि यश को। तुम्हारी भी गलती नहीं थी। मुझे तुम्हें यश के साथ रहने के लिए मना नहीं करना चाहिए था और न ही तुम्हारे खिलाफ जाना चाहिए था। तुमने उसे पसंद किया था और उसे ही चुना। उससे तुमने शादी भी की। तुम्हें इन सारे पड़ाव से जाना ही था, भले ही वो अच्छा हो या फिर कितना ही खराब क्यों ना हो। उस समय मुझे प्यार नहीं करना था, ना उसके बारे में कुछ जानना था। तुम अचानक मुझे ये सब क्यों बता रही हो? हम दोनों एक ही थे, तो आपस में झगड़ने का क्या फायदा? मैं तुमसे उस जल की वजह से जुड़ नहीं पा रही थी, पर हमें साथ मिलकर शाकाल से लड़ना होगा। क्या तुम्हें इसी तरह से बैठे रहना है? उस तरफ। आर्यन देखो, वो वहां पर होंगे। चलो। आर्यन आर्यन देखो, उस तरफ चलो।
भागना बंद करो। अब मैं तुम्हें अपने सामने अच्छी तरह देख सकता हूं। भागा? कौन भागा? मैंने तुम्हें कहा था मैं जरूर आऊंगी, और अब मैं जो आ गई हूं मुझे मिला क्यूशन, जो हमेशा असूलों की बातें करता है, और अब वो आधा जिन्या बन गया है। हाँ, कितनी अजीब बात है ना, हम फिर मिल गए। किस्मत भी कितनी अच्छी चीज होती है ना। सुनो, क्या तुमने किसी से प्यार किया कभी अपनी पूरी जिंदगी में? लगता है तुमने किया, वरना तुम तो प्यार के जोड़े से नफरत क्यों करते और उन्हें अलग क्यों करोगे? सही कहा ना मैंने? क्या तुम्हारे लिए प्यार मीठा फल नहीं बल्कि एक जहरीले सांप की तरह है? हाँ, बताओ मुझे। तो तुम मुझे अब उकसा रही हो कि मैं तीसरी बार इस तलवार का उपयोग करूं। दुख की बात है, मैंने दया भाव दिखाकर बहुत बड़ी गलती की थी। तीसरा प्रहार देखना चाहती हो? जरूर देखोगी। शाकाल, आपको हमें मारना है, भले ही आप भी क्यों ना खत्म हो जाए। ये नियति के खिलाफ है। ये क्या था?
वो क्या था? देखो वो अंदर ही है। रत्न सुंदरी! रत्न सुंदरी जी! रत्न सुंदरी! रत्न सुंदरी! रत्न सुंदरी जी! तुम यहां? मैं बस एक जरिया हूं ताकि तुम लोगों को मार सको। बताओ मुझे। बिल्कुल नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे गद्दार साबित किया तुमने। तब जाके मुझे पता लगा मैं शायद अपने आप को इतने समय से धोखा दे रहा था। मैंने जो कुछ भी किया वो तो मैंने बस शैतानों को खत्म करने के लिए किया। राक्षस? किसी को राक्षस बोलने का अधिकार कैसे मिला? तुम सबको सजा दोगे? हाँ क्यूशा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम पूरी जिंदगी अकेले रहने के बाद भी नहीं बदलोगे। क्यूशा, अपने दिल से पूछो, तुम्हारे अंतिम समय में तुम किसे देखना चाहोगे? चैंग शैंग डू, चैंग शैंग डू। रत्ना, रत्ना, मदद करो, मेरी मदद करो। रत्न ने कहा कि तुम मेरे लिए नहीं बने थे, पर क्या मैं गलत थी तुम्हारे लिए? बोलो मुझे एक बार। आखिर हम एक जोड़े ही हैं ना? बताओ मुझे। वक्त आ गया है, मैं जल रही हूं। मेरी राख हवा में मिल जाएगी। तो इस तरह मेरा अंत होने वाला है, बिना किसी परेशानी के।
道时间太潦草，留不住星空闪烁到破晓。我该知道，本以为准备好，终究没能够陪你到老。来不及再看清你的眼睛，来不及感受心跳和呼吸，来不及把你拥入怀里，来不及删去你的痕迹。答应我，这一刻放手离去，鼓起我们相爱的勇气。答应我，某天在梦中相遇，我会用尽全力抱住你。这一刻放手离去，鼓起我们相爱的勇气。答应我，某天在梦中相遇，我会用尽全力抱住你。答应我，下次在人海相遇，让我再说一次我爱你。时间太潦草，留不住星空闪烁到破晓。